जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। राम। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी शिवनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव भगवान की जय, ज्योति परमेश्वर भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। राम। जाम्बुवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि पर के तुम वाई तई दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आमो सीतई देखी हुई काज मोई अरस विसेखी जय कई नाई सबनि कहूँ माता चलू धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में शिवनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर संभारी करके पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चल उसगा पाताल तुरंता अमोघ रघुपति कर माना एही बात चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं नाथ होय समहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह मान चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते पर कर पुन कीन प्रणाम सिया राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बोध विशेखा सुरता नाम वहिन के माता पटिन आई कही ती बाता आज तुरन मोहिनी हारा सुनत वचन के पवन कुमारा राम काज करने में आओ सीता के सुध प्रभु सुनाओ तब तब बदन पेटियो आई सत्य कहूँ मुझ जान माई राम कवनु जतन दे नहीं जाना जस सिन मोहि कहु हनुमाना जो जन भरते बदन पसारा कपितनु तीन दुगुण विस्तारा जो रह जो जन मुख तय ठहु तुरत पवन सुत भक्त सुवयु जस जस सुरसा बदन बढ़ावा दास दून कपि रूप दिखावा सत जो जन ते आनंद की नावति लगी रूप पवन सुत लीना राम सिया राम सिया राम सिया राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट रहा हूँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। पदन पैठ पुन बाहिरियावा मांगा विदाता सिरुनावा ओह तुरन जे लाग बढ़ावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा राम 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 सिया राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियौ तुम बल बोधि निधान आशीष दे गई सो हरत चलु हनुमान राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।
निश्चर एक सिंधु में हुरई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। के चातक सोन उड़ाई, विद सदा गगन चरखाई। सो चले हनुमान के कीना, तात कपट कप तुर गई चीना। आय मारि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। ता जाय देखी मन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, कदमग बंद देख मन भाए। चैल विशाल देखी आगे, तापर दाय चढ़ो मैं त्यागे। उमान कछु कप कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले काई। गिर पर चढ़ लंका कही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विसेखी। अति उतंग जल निर्चौ पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चरण हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना। चौवट अट सुबट बीती, चारुपुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निको गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपबन बाटिका, सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ मार देव विशाल सैल समान, अति बल गर जई। नाना कारण बिरई, बहुविध एक एकन तर जई। वन बाग, वन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं।
वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिस रचई। महेश मानुष दैनु कर अजुकल निशाचर बचई। लाग तुलसीदास की कथा कछुत है कई। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई सई राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के मान रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार। अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसार राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।